अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हेल्थ। नाज़रीन, अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूँगी ज़कात की अहमियत और ज़कात के फ़वाइद के बारे में। और सबसे पहले मैं आपके सामने बात क्लियर कर दूँ कि जिन इबादत का ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी जो है वो एक्टिविटीज़ से होता है, उनका बराह रास्त जो हमारा असर पड़ता है, बज़ाहिर उसका असर पड़ता है हमारी जिस्मानी सेहत पर। और जिन इबादत का ताल्लुक़ हमारे माल से होता है, हमारी वेल्थ से होता है, उनका बज़ाहिर तो ताल्लुक़ जो है वो इतना असर नहीं पड़ता हमारी जिस्मानी सेहत पर, लेकिन उनका बराह रास्त जो ताल्लुक़ होता है वो होता है हमारी माशरती सेहत पर, यानी हमारा एक मज़बूत माशरा जो है वो परवान चढ़ता है। अब ज़कात के बारे में बात करने से पहले मैं आपके सामने इसकी जो है वो मीनिंग्स आपके सामने रखूँगी कि ज़कात के मायने क्या हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं बढ़ना और पाक करना, यानी किसी चीज़ का बढ़ना और किसी चीज़ को पाक करना। क्योंकि ज़कात आपके माल को बढ़ाता है, पाक करता है, तो इस वजह से इसको ज़कात कहा जाता है। अब ज़कात की अहमियत हमें इस बात से भी मालूम होती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफ़ा अव्वल मुकर्रर हुए, तो उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया, बल्कि बाकायदा तौर पर जिहाद किया जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। और आपने फ़रमाया कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मामूली सा टुकड़ा जो है रस्सी का, वो भी अगर देने से इनकार करेंगे, तो मैं उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद करूँगा। तो आपकी इस बात से, आपके इस जो है वो इक़दाम से हमें ज़कात की अहमियत का बख़ूबी अंदाज़ा हो जाता है। अब कुरान पाक में हमेशा अक्सर मुकामात पे जो है वो जैसे ही नमाज का ज़िक्र किया जाता है, साथ ही ज़कात का ज़िक्र भी किया जाता है। और ज़कात को आम फ़हम तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, या आप हमारे जब अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में जिस तरीके से, जिस मिसाल के साथ ज़कात को समझाने की कोशिश की है कि ज़कात की अहमियत क्या है, उससे हमें बख़ूबी अंदाज़ा हो जाएगा। और वो मिसाल है कि इरशाद बारी ताला है, मसलु मा युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में जो है वो अपना माल खर्च करते हैं, उसकी मिसाल एक दाने की तरह है, एक बीज की तरह है। अब बीज, ज़कात को बीज क्यों कहा गया है? वो माल जो हम अल्लाह की राह में जो है वो खर्च करते हैं, उसको बीज क्यों कहा गया है? अब एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने दूँगी कि जिस तरीके से फ़र्ज़ करें हमने सेब खाया, हम एक सेब खाते हैं तो उस सेब का हम कितना हिस्सा खा जाते हैं? मतलब जो बीच में उसका बीज वाला पार्ट होता है, वो कितना होगा टोटल सेब का? वो सेब का तकरीबन 2% होगा या 2.5% होगा। बाकी जो 97 या 97 एंड 0.5% जो है वो हमने खा लिया, और जो हमारा लेफ्ट ओवर है वो सिर्फ़ 2.5% है या 2% है। और इसी तरह ज़कात जो है हमारे माल में 2.5% होती है, 2.5% होती है हमारे टोटल माल की। अच्छा, अब जो बीज हमने छोड़ा है, अगर हम उसको जो है वो उसके बारे में थोड़ी-सी अवेयरनेस करें और थोड़ा-सा उसको जो है वो टाइम दें, थोड़ी एफ़र्ट करें, और उसको हम ज़मीन में बाकायदा तौर पे उसके प्रॉपर तरीके के बाद उसको जो है वो ज़मीन में बो दें, और उसकी हम लुक आफ्टर करेंगे, तो क्या होगा? वो इस उस एक बीज से क्या बनेगा? दरख़्त बन जाएगा, और हमें कितने सेब खाने को मिलेंगे? 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमें वो सेब खाने को मिलेंगे। तो यानी वो जो एक बीज है, उसने कितना बड़ा काम किया कि हमारा आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जो है हमें उसका कितना फ़ायदा हुआ, ना सिर्फ़ हमें हुआ बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी हुआ। ऐसा ही है। तो जिस तरीके से एक बीज ज़मीन में बोने से हमारा जो फल का जो पूरा फल हमने खा लिया, लेकिन उसका बीज वाला जो एक बीज का हिस्सा है वो हमने बो दिया, तो उसका हमें इतना फ़ायदा हुआ। इसी तरह ज़कात का है कि ज़कात जो हम बज़ाहिर हमारी बहुत मामूली सी मिक़दार होती है हमारे पूरे माल की, लेकिन वो इस तरीके से अल्लाह के यहाँ जो है वो मक़बूल होती है कि अल्लाह ताला उसको जो है वो बहुत पसंद करता है और उसको बढ़ाता रहता है। अल्लाह ताला फ़रमाता है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है उसको मज़ीद दुगना कर देता है। अब जिस तरीके से जो बीज की बज़ाहिर उसकी लुक आफ्टर करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, इसी तरह ज़कात हमने अदा तो कर दी, लेकिन अब उसके बाद क्या है? ऐसा कौन-सा तरीका है कि जिसके बाद हमारी वो ज़कात मक़बूल भी होगी और हमारी आगे से बढ़ती भी रहेगी? तो वो है कि एक गुड कैरेक्टर आपका हो, और आप, कुरान पाक में भी बताया जाता है कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि अपने सदक़ात को तुम एहसान और तकलीफ़ के साथ जो है वो उसको ख़राब ना करो। यानी ऐसा माल, ऐसा एहसान, ऐसा जो है वो ज़कात या सदक़ात जो आप किसी को दें और उसके बाद आप उसके ऊपर एहसान जतलाएँ या आप उसको तकलीफ़ में मुब्तला कर दें उस इंसान को, तो ऐसा माल या ऐसी ज़कात या ऐसा सदका जो है वो आपको अदा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो अल्लाह के यहाँ मक़बूल नहीं होगा। तो इसी तरह जिस तरह हम एक बीज ज़मीन में बोझ के ज़मीन में बो के उसकी हम लुक आफ्टर करते हैं, उसको सही तरीके से पानी डालते हैं, उसके लिए अच्छे जो है वो इक़दामात करते हैं। इसी तरह हमें ज़कात अदा करके, सदक़ात अदा करके भी जो है वो उसके लिए लुक आफ्टर करनी चाहिए कि हमने जो ज़कात दी है वो किसी को कानो-कान ख़बर ना हो। मतलब कुरान पाक में आता है और हमारे इस्लामी तालीमात के मुताबिक भी ऐसा है कि हम अपने दाएँ हाथ से दें तो बाएँ हाथ को भी ख़बर नहीं होनी चाहिए।
تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے کس قدر یہ ہمارے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے. اور اگر زکوٰۃ کا معاشرتی فوائد دیکھے جائیں تو اس کے ان گنت معاشرتی فوائد ہیں. اب فرض کریں اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا انسان ہے جو کہ مستحق ہے مال کا، اور آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہیں، تو اگر آپ اپنا مال، آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نا، آپ تو اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں، آپ تو مستقبل کے لیے اپنے مال کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اللہ کے ہاں بڑھا رہے ہیں. تو پھر آپ اگر اپنے کسی رشتہ دار جو آپ کا ضرورت مند ہے، جب آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کے اس کے ساتھ تعلقات کتنے خوشگوار ہو جائیں گے، وہ انسان آپ کے لیے کتنی دعائیں دے گا. بظاہر تو ڈائریکٹلی تو اس زکوٰۃ کا یا اس صدقے کا آپ کی صحت کے لیے کوئی خاص تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو سوچیں کہ وہ آپ کو کتنی دعائیں دے گا اور کتنے دل سے دعائیں دے گا، اور وہ دعائیں آپ کو ایسے لگیں گی کہ وہ آپ کی آنے والی کتنی مصیبتوں کو ٹال دیں گی. اسی طرح اگر ہمارے آس پاس اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا مستحق نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں، کیونکہ ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، بلکہ وہ بعض اوقات تو ہمارے لیے وہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہم ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان میں سے کسی کو دیکھیں کہ وہ اگر ضرورت مند ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنے محلے میں کسی کی مدد کریں گے تو آپ کے محلے میں آپ کی کتنی عزت بنے گی، وہ لوگ آپ کی کتنا احترام کریں گے، اور آپ کا اپنے جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات جو ہے وہ وابستہ ہو جائیں گے. اور اسی طرح کرتے کرتے ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا. اور دولت جو ہے، جو مال ہے، وہ صرف امیروں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کی جو ہے وہ گردش ہوتی رہے گی، اور جیسے جیسے مال کی گردش ہوتی ہے وہ مزید بڑھتا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. ٹھہرا ہوا مال، ٹھہرا ہوا پانی، ہم اسی سے مثال سمجھ لیتے ہیں کہ جو پانی ٹھہرا ہوتا ہے اس میں کتنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ کتنا گندا ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل بھی نہیں رہتا. اسی طرح جو مال ہے، اگر آپ اس کو اپنے پاس ٹھہرا کے رکھیں گے، آپ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو وہ مال جو ہے وہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا، اور آپ کو اس کا حساب تو دینا ہی ہے. ظاہر سی بات ہے، جو جتنا زیادہ مال آپ جمع کریں گے اتنا زیادہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مالوں میں مستحق لوگوں کا حصہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو مال میں سے صدقہ یا زکوٰۃ ادا کر کے جو ہے وہ احسان جتلاتے ہیں اور پھر اپنے مالوں کو، اپنے صدقات کو جو ہے وہ باطل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.